सच्ची समृद्धि और कर्म का अद्भुत रहस्य। विंध्याचल की सुंदर पहाड़ियों के बीच एक छोटा और शांत गांव बसा हुआ था। इसी गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी उम्र से अधिक चिंतित दिखता था। आरव का पूरा जीवन केवल एक ही चिंता में बीत रहा था, पैसा और धन दौलत। वो हर दिन सूरज निकलने से बहुत पहले जाग जाता और कठिन परिश्रम में जुट जाता। देर रात तक पसीना बहाने के बाद भी उसकी जेब हमेशा खाली ही रहती थी। आरव ने देखा कि उसके आसपास के लोग उससे कम मेहनत करके भी समृद्ध हो रहे थे। ये देखकर आरव के मन में ईर्ष्या और क्रोध का एक ज्वालामुखी धधकने लगा। वो अक्सर अकेले में बैठकर आसमान की ओर देखता और अपनी किस्मत को कोसता। उसने चिल्लाकर पूछा, हे ईश्वर, क्या मेरी किस्मत में केवल गरीबी ही लिखी है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिन रात घिसने के बाद भी उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही। एक दोपहर आरव एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ की छांव में हताश बैठा था। तभी उसकी नजर गांव के प्रवेश द्वार की ओर गई, जहां एक वृद्ध संत आ रहे थे। संत देवदत्त के चेहरे पर एक अलौकिक तेज और गहरी शांति झलक रही थी। उनके पास कोई धन नहीं था, बस एक पुरानी पोटली और पवित्र भगवद गीता थी। आरव के मन में अचानक एक उम्मीद जागी कि शायद यही उसकी समस्या का समाधान है। उसे लगा कि संत के पास कोई जादुई मंत्र होगा जो उसे रातों रात अमीर बना देगा। आरव दौड़कर गया और पूरी व्याकुलता के साथ संत देवदत्त के चरणों में गिर पड़ा। उसने पुकारा, महाराज, क्या इस गीता में अमीर बनने का कोई गुप्त रहस्य लिखा है? आरव ने आगे पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो तुरंत धनवान बन सके। संत देवदत्त ने आरव की आंखों में देखा, जहां केवल लालच और बेचैनी थी। संत धीरे से मुस्कुराए और बोले कि गीता सोने चांदी के सिक्कों का रहस्य नहीं बताती। उन्होंने समझाया कि यह ग्रंथ मानव सोच और चेतना को बदलने का मार्ग दिखाता है। आरव थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने फिर भी संत से रास्ता दिखाने का आग्रह किया। तब संत ने गीता का एक श्लोक पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आरव को लगा कि यह वही पुरानी बात है जो उसे बचपन से सुनाई गई थी। उसने तर्क दिया कि केवल कर्म करने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि भाग्य से बनता है। संत देवदत्त ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। संत आरव को गांव के छोर पर स्थित माधव किसान के खेत में ले गए। वहां माधव किसान सूर्योदय से पहले से ही अपने काम में जुटा हुआ था। आरव ने देखा कि माधव पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। माधव न तो किसी से शिकायत कर रहा था और न ही काम में कोई जल्दबाजी दिखा रहा था। संत ने आरव से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि माधव को आज ही फसल मिल जाएगी? आरव हंसते हुए बोला, नहीं महाराज, ये तो नामुमकिन है, फसल महीनों बाद आती है। संत ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताना शुरू किया। संत देवदत्त ने समझाया कि जब हम केवल फल की चिंता करते हैं, तो हमारा मन वर्तमान से हटकर भविष्य के डर में खो जाता है। आरव ने महसूस किया कि उसकी मेहनत में वो गहराई और गुणवत्ता नहीं थी, क्योंकि वो केवल पैसों के बारे में सोच रहा था। संत ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म वह है जो पूरी तन्मयता और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, जैसे माधव अपने खेत में कर रहा है। आरव की आंखों में एक नई चमक जागी और उसने तय किया कि वो अब अपना पूरा दृष्टिकोण बदल देगा। अगले दिन से आरव ने एक कठिन साधना शुरू की, जहां उसने सबसे पहले दूसरों से अपनी तुलना करना पूरी तरह छोड़ दिया। जब वो किसी सफल व्यक्ति को देखता, तो ईर्ष्या करने के बजाय वो उनकी मेहनत और रणनीति को समझने की कोशिश करता। आरव ने अपने काम को केवल पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि एक पवित्र कला के रूप में देखना शुरू किया। अब वो काम को जल्दी खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि उसे सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करता था। आरव ने अपने खर्चों पर नियंत्रण पाया और उन अनावश्यक चीजों को खरीदना बंद कर दिया जो वो केवल दिखावे के लिए लेता था। उसने एक सख्त अनुशासन अपनाया और हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लिया ताकि उसकी कुशलता बढ़ सके। शुरुआती कुछ महीने बहुत कठिन थे, क्योंकि उसकी आमदनी में कोई तुरंत बदलाव नहीं आया। लेकिन एक अद्भुत बदलाव आया। आरव के मन की बेचैनी खत्म हो गई और उसकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली। अब वो रात को चैन से सो पाता था, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना 100% ईमानदारी से दिया है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने गौर किया कि आरव के द्वारा बनाए गए सामान की गुणवत्ता अब पहले से कहीं अधिक बेहतर थी। उसकी कला इतनी निक गई कि अब लोग दूर दराज के गांवों से भी उसका काम देखने आने लगे। आरव की ईमानदारी और विनम्र व्यवहार ने ग्राहकों के दिलों में उसके लिए गहरा सम्मान पैदा कर दिया।
अब आरव को काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था, बल्कि काम खुद उसके पास चलकर आने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन इस बार यह धन लालच से नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक काबिलियत का परिणाम था। वर्ष बीतते गए और आरव अपनी मेहनत और सही दृष्टिकोण के कारण गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। अब उसके पास एक सुंदर घर और समाज में बहुत मान सम्मान था, लेकिन उसका स्वभाव अब भी सरल था। एक दिन वही वृद्ध संत देवदत्त दोबारा गांव आए और आरव की खबर सुनकर उनके चेहरे पर संतोष था। आरव दौड़कर संत के पास गया और पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में झुक गया। आरव ने भावुक होकर कहा, महाराज, आपने मुझे वो रहस्य बताया जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। उसने स्वीकार किया कि गीता ने उसे धन का शॉर्टकट नहीं, बल्कि धन के योग्य बनने का मार्ग दिखाया। आरव ने बताया कि जब उसने फल की इच्छा छोड़ी, तब समृद्धि एक उप उत्पाद के रूप में अपने आप आ गई। संत देवदत्त ने आरव के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और वहां एकत्रित ग्रामीणों को संबोधित किया। संत ने कहा, याद रखो, गीता का उद्देश्य केवल अमीर बनाना नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना है। उन्होंने समझाया कि बिना विवेक और अनुशासन के आया धन व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन जिसके पास चरित्र की दृढ़ता होती है, वो धन आने पर और अधिक विनम्र और परोपकारी बन जाता है। आरव ने अब समझ लिया था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की शांति और पवित्रता में है। आरव ने अपने धन का उपयोग गांव में एक आधुनिक स्कूल बनवाने के लिए किया ताकि बच्चे शिक्षित हो सकें। उसने एक अस्पताल भी बनवाया ताकि गांव के गरीबों को बेहतर इलाज मिल सके और कोई अभाव में न रहे। वो अब अन्य युवाओं को प्रेरित करता था कि वे केवल पैसों के पीछे न भागें, बल्कि अपने कौशल को निखारें। गांव का वो हताश युवक अब एक महान व्यक्तित्व बन चुका था, जिसने सबको सही जीवन जीने की राह दिखाई। अंततः आरव ने यह सिद्ध कर दिया कि जब कर्म शुद्ध होता है और लक्ष्य निस्वार्थ, तो सफलता और शांति दोनों कदम चूमती है।